Good morning, my dear students. Welcome back to the Global Gyan Guru School for the online classes. As you all know that कि आपको इस चैप्टर में हम ट्रोपोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी. बट बिफोर इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द अर्थ, है ना. मैंने आपको पहले ही हमारे चैप्टर्स में अपन ने पहले क्या पढ़ा था, ग्लोब्स और मैप्स के बारे में पढ़ा था. फिर हमने हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, राइट. So I hope that you all have been written the first chapter part 1 and part 2 in your fair book in good and in a neat way, right. So now our new chapter is topography of India, जहाँ पे हम पढ़ेंगे the northern mountain plains. our first topography of India में अपना first जो है वो क्या है, the northern mountains and plains. तो you have to do in your fair book chapter number 2 topography of India A, northern plains and mountains. So as here you can see some mountains. यहाँ पे आपको माउंटेन्स और ये सब आपको दिखाया गया है. सो यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. डियर चिल्ड्रंस, आई एम सोनम शर्मा एंड ही इज़ माई सन. यहाँ पे उसका लड़का दिखाया है और एक लड़की दिखाई है. सन मिगमा शेरपा, बराबर. वी आर लीडिंग expedition to all the bases camps to clean up the non-biodegradable waste left behind the climbers. जो क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स और उसके पीछे जो गंदगी छोड़ के जाते हैं वो उसको क्लीन करने का वो कैंपेन, जो क्लीनिंग कैंपेन है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो चीज़ सॉइल के साथ मिक्सअप नहीं होती, राइट. वो जो छोड़ के जाते हैं वो उसे हम क्लीन करने का काम करते हैं. दिस इज़ द एवरेस्ट बेस कैंपिंग. ये एक एवरेस्ट बेस कैंपिंग है, मीन्स एवरेस्ट यानी पहाड़ चढ़ने का. कैन यू सी द प्लास्टिक बॉटल, टीन कैंस, फूड पैकेट्स एंड अदर लिटल्स ऑल ओवर दिस ब्यूटीफुल स्लोप. आप ये माउंटेन्स पे क्या, आप ये एवरेस्ट एक कैंपिंग, बहुत अच्छा कैंपिंग है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लाइंबर्स ने जो कचरा फेंक के गए हैं, जैसे कि सम ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स, जो कैंस होते हैं, जो टीन्स होते हैं, राइट, फूड पैकेट्स होते हैं, जो ब्यूटीफुल जो स्लोपी एरियाज है वहाँ पे. शुड नॉट द क्लाइंबर्स हु वांट टू कॉन्कर द Sumit also carry back all the things which they carry up with them. वो जो क्लाइंबर्स जो कॉन्सिक्वेंटली वो जो उनके साथ जो खाना पीना नाश्ता जो कैरी अप करते हैं वैसे ही वो लोग भी ले गए. एज अ ट्राइब वॉश शिरपाज वर्शिप द माउंटेन्स. जो शिरपाज थे वो उनकी एक ट्राइब की जो उनके कास्टिज्म की जो एक किस्म की वर्शिप थी उसके साथ वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे माउंटेन्स. इट टीचेस अस फॉर्टिट्यूड्स, पेशेंस एंड टू एक्सेप्ट ऑल चेंजेस विद अ स्माइल. जो माउंटेन्स थे वो उन्हें क्या सिखाते थे कि साथ में रहो, शांत रहो और जो कोई भी चेंज आए उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करो. यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस बाय अ स्माइल, राइट. In many ways our lives are closely linked to this mountains. हमारी जो ज़िंदगी है इस माउंटेन से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड अप है. किसकी, हमारी मीन्स उन लोगों की जो ट्राइब जो वो ये सारी चीज़ें करते थे. अवर मेन ऑक्यूपेशन इज़ टू हेल्प माउंटेनर्स स्केल्स द पिक. जो माउंटेनर्स जो आते थे वहाँ पे उसको उस पिक तक पहुँचाने में वो उनका हेल्प करते थे, राइट. वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था. जैसे टीचर्स का मेन ऑक्यूपेशन कैसा है कि बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज देना, राइट. वी लव द हिमालयाज एंड इट मेक अस वेरी अपसेट टू सी द डैमेज डन बाय क्लाइंबर्स. जो हिमालयाज है वो हमें देख के इतना प्यार आता है, बट हमें एक चीज़ क्या दुखी करती है कि जो क्लाइंबर्स वहाँ आते हैं ना वो उसको गंदा कर देते. क्या कर देते, गंदा. इसलिए हमें वो देख के अच्छा नहीं लगता, हमें दुख होता है ना वैसे. सो वी शुड ऑल recognize and realize that Himalayas are a very sensitive ecosystem, very powerful yet extremely fragile. वो
हिमालयाज़ है वो बहुत ही सेंसिटिव और इकोसिस्टम, अगर आप वहाँ पे जाके ज़ोर से आपका नाम चिल्लाओगे ना तो आपको आपका नाम वापस रिपीट सुनाई देगा, और बहुत ही पावरफुल है। क्या है? पावरफुल, राइट। वहाँ जाएंगे तो हमें कितनी ठंडी लगती है। फिर एक्सट्रीमली फ्रेगनेंट, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे हमें अच्छी सी हमें कोई स्मेल, ऐसी गंदगी की स्मेल नहीं आती, हमें अच्छी ठंडी कूल स्मेल आती है, राइट। सो प्लीज़ शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस मैग्निफिकेंट माउंटेन रेंज। जो ये माउंटेन रेंज है उसको आपको प्यार दिखाना चाहिए, राइट। So we will learn that Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first two people to reach the summit Mount Everest on 29 May 1953. ये टेंजिंग नॉर्गे एंड इम्यूडिया हेलरी, ये दो ऐसे पर्सन थे कि जो माउंट एवरेस्ट पहले चढ़े थे, जो मई 29, 1953 में था। फिर अल्पा शर्पा हैज़ क्लाइम्ब द एवरेस्ट 21 टाइम विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो अल्पा शर्पा थी वो उसने 21 टाइम्स ये एवरेस्ट क्लाइम किया है वर्ल्ड का, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। फाइंड आउट who was the first Indian lady to climb Mount Everest, who is the youngest person to reach the summit till now, mention the age and the year he or she achieved the feat। ये क्या है? It is an exercise, right? So जो ये हिमालयाज माउंटेन थे वो क्या थे? वो आप क्या देख सकते हो? The mighty Himalayan mountains are spread across 5 countries in the Asia subcontinent। जो एशिया का सब कॉन्टिनेंट था उसमें 5 कंट्री है। कौन सी है? नेपाल, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। ये सारी कंट्रीज कौन सी है? ये आपको सब कॉन्टिनेंट्स है। तो कराकोरम रेंज एंड द हिंदू, जो कराकोरम रेंज और जो हिंदू कोस्ट माउंटेन्स है आर एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। ये सब क्या है? हिमालयन माउंटेन्स के एक्सटेंशन। टुगेदर दे फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन। वो क्या करते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन एक साथ बिल्टअप करते हैं, राइट। सो व्हाट डज दे शो? दे शो द mountains. The Karakoram is a large mountain range stretching for nearly 500 kilometers along the borders of Pakistan, India and China, right। जो कराकोरम है वो लार्ज माउंटेन रेंज है जो 500 किलोमीटर्स जो अलॉन्ग विद द बाउंड्री जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की है उसको, राइट। इट एक्सटेंड्स इनटू अफ्रीका इन द नॉर्थ वेस्ट। वो आप जो अफगानिस्तान है, सॉरी, इट एक्सटेंड्स इनटू अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट मीन्स K2। जो K2 है मीन्स K2 माउंटेन, राइट। द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ दिस रेंज। जो इसकी K2 माउंटेन एवरेस्ट है वो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक, राइट। जो इस पार्ट का रेंज है। जो कराकोरम है वो सबसे बड़ी और वो 500 किलोमीटर्स है और जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की बॉर्डर को बनाता है और वो अफगानिस्तान को नॉर्थ वेस्ट तरफ करता है, राइट। जो हिंदू कोस्ट है जो माउंटेन स्ट्रेच फॉर नियरली 800 किलोमीटर, जो हिंदू कुश है वो 800 किलोमीटर माउंटेन स्ट्रेच अपने आप को स्ट्रेच करता है, नहीं इतना लंबा है, अलॉन्ग द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर। किससे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से। इट फॉर्म्स द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द हिंदू कोस्ट हिमालयन रीजन। वो क्या करता है? हिंदू कोस्ट हिमालयन रीजन्स को वो साथ में करता है, राइट। वेस्टर्न सेक्शन को जो हिमालयाज जो स्ट्रेच करते हैं फॉर नियरली 2400 किलोमीटर इन एन आर्क। जो हिमालयाज है 2400 किलोमीटर आर्क्स में वो स्ट्रेचअप करते हैं। इट रन्स फ्रॉम द वेस्ट टू द
east and spans the state of Jammu and Kashmir. Himachal Pradesh, Uttarakhand, the Himalayan range of the West Bengal, Sikkim, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट. जो हिमालयन माउंटेन्स है जो वेस्ट से ईस्ट तक चलती है, जो स्टेट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जो हिली रीजन्स, राइट. जो रीजन्स वेस्ट बंगाल तरफ जो हिलीज में आते हैं तो वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. जो इन सारे हिमी रीजन्स को जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ और जो वेस्ट बंगाल से वो कनेक्टेड करते हैं. जो माउंटेन्स आर बॉर्डर इन द वेस्ट इज नियरली 500 किलोमीटर्स. जो माउंटेन्स की बाउंड्री वेस्ट साइड में है वो 500 किलोमीटर्स है. एंड नैरो डाउन टूवर्ड्स द ईस्ट, जो नीचे की तरफ जो ईस्ट की तरफ जो सामने आती है वो 200 किलोमीटर जो छोटी होती जाती है, राइट. सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है, राइट. किरेकिलम माउंटेन्स जो K2 जो माउंटेन्स है वो, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर यहाँ पे आपको सब भूटान और ये सब आपको दिखाया गया है, राइट. ये पिक्चर्स में द नेम हिमालय इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत. जो हिमालयाज वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. कैसे? कि हिम यानी स्नो एंड आलिया मीन्स एडोब यानी स्वेलिंग. इट इज द एडोब ऑफ स्नो, यानी जो पूरा स्नो से कवर अप है, राइट. देयर आर मोर देन 100 पीक्स हायर देन 7,200 मीटर्स. जो 7,200 मीटर से भी ऊंची है. वैसी 100 पीक्स बहुत सारी है, राइट. तो उसमें माउंट एवरेस्ट आती है, राइट. माउंट एवरेस्ट कितनी है? तो 8,848 मीटर्स, जो नेपाल और चाइना से है, राइट. फिर K2 मीन गॉडविन ऑस्टिन, जो 8,611 मीटर्स है, जो क्या है? गिलगिट, फिर बेलिस्तान पोर्शन ऑफ कश्मीर यानी चाइना, राइट. सो यहाँ क्या देखोगे? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, फिर K2 आती है, राइट. सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ आपको दिया है कि कंचनजंगा जो 8,586 मीटर है, जो इंडिया और नेपाल को करती है. फिर लोसी LHOTSE लोटसी जो 8,516 मीटर्स, जो नेपाल और इंडिया को करती है. माकुला जो 8,485 मीटर्स नेपाल और चाइना को करती है. नागा पर्वत जो 8,126 मीटर जो पाकिस्तान में आती है. और जो नंदा रिवर जो 7,816 मीटर्स इंडिया में है. सो यहाँ आप क्या देख सकते हो कि जो माउंट एवरेस्ट से लेके जो नंदा देवी है वहाँ तक के सब क्या लिखे गए हैं? डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में. जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, राइट. दिस ऑल माउंटेन्स आर बीन लिस्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके बच्चों. सो यू हैव टू मेक अ वेरी लिस्ट ऑफ दिस. मैं आपको इसका प्रोजेक्ट भी दूंगी, है ना, या मैं आपको इसका एक शॉर्ट सा मैं आपको क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ, राइट. कि मेंशन द ऑल द माउंटेन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको ये सब लिखना है विद इट्स मीटर एंड वेयर इट इज बीन कनेक्टिंग. ओके. द हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया इज इन द एंडेस माउंटेन. जो सबसे हाईएस्ट पीक जो एशिया के बाहर है तो वो कौन सी है? एंडेस माउंटेन. एंड इट इज 6,961 मीटर्स हाई. वो क्या है? 6,961 मीटर्स ऊंची है, राइट. नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? द हिमालय फॉर्म अ नेचुरल
वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो क्या करते हैं, जो माउंटेन्स है वो नेचुरल दीवार बना देते जो इंडिया और चाइना के बीच में। दे स्टॉप द बीटिंग कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। वो क्या करते हैं, उसकी वहाँ की चाइना की ठंडी हवा इंडिया में आने से बचाते हैं। थस कीपिंग अस वार्म, जो हमें गर्म रखती है, राइट। सो दे ऑल्सो स्टॉप द रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम लिविंग इंडिया। और वो क्या करते हैं कि जो इंडिया से जो रेन बेयरिंग सिस्टम जाती है विंड्स उसकी, वो भी उसको रोकते हैं। विच रिजल्ट्स इन गुड रेनफॉल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे नॉर्दर्न पार्ट में रेनफॉल उससे अच्छा होता है। अगर वो चाइना के पार्ट में नहीं जाएगी, उसकी विंड्स अगर नॉर्दर्न एरिया में चली जाएगी, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको है, इंडिया वाले को। प्रोडक्शन किसका ज़्यादा होगा, इंडिया में। तो इससे हमें फ़ायदा ज़्यादा है, राइट। द रिच फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस with valuable products like timber, medical herbs, honey and resins। जो अपने हिमालयन जो रिच फॉरेस्ट है वो हमें क्या करते हैं, हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि टिम्बर है, मेडिसिन्स है, हर्ब्स है, हनी है और रेंस है, राइट। अब वाइल्ड याक, अब वाइल्ड याक का है, वाइल्ड याक स्नो लेपर्ड, राइनोसोर्स एंड टाइगर लिव्स इन द लोअर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज। जो निचले हिमालयाज के रीजन है वहाँ पे वो उसको क्या करते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं एनिमल्स। जो हिमालयाज कंटेन्स द थर्ड लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ आइस एंड स्नो इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है, जो हिमालयाज है, वो थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है जहाँ पे स्नो वर्ल्ड में कवर अप रहता है और आइस से होता है, आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्टिक। जो आर्टिक है, जो आर्टिक एरिया है और जो एंटार्क्टिका है, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे आता है वो है हिमालयाज। इट हैज़ ऑलमोस्ट 15,000 ग्लेशियर्स। कितने ग्लेशियर्स है, 15,000। इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट। कितना बड़ा नंबर है 15,000, कितने सारे हुए, राइट। द Siachen glaciers is the second longest glacier in the world। जो सिंचन ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गर ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न एरिया ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। जो हिमालयाज में से जो अपने नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल रिवर्स होती है वो वहाँ से आती है, ग्लेशियर्स में से। द गंगोत्री ग्लेशियर्स सोर्स ऑफ गंगा, जिसको हम कहते हैं गंगा, जहाँ पे वो मिलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है और जो यमुनोत्री ग्लेशियर्स है, जो सोर्स ऑफ यमुना है, आर इन उत्तराखंड। वो कहाँ है, उत्तराखंड में, राइट। सो टिल हियर आर यू गेटिंग इट। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? अगर डाउट हो तो मुझे कहना, ठीक है, मुझे मैसेज या कॉल करना, और बने उतनी जल्दी बुक्स लेने की ट्राई करो, ओके, राइट। सो वी विल लर्न द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंज। कितनी रेंज है, 3। द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज, द हिमाचल रेंज मीन्स लेसर हिमालयाज, एंड द शिवालिक यानी लोअर हिमालयाज। अब जो हिमाद्री रेंज है, तो हिमाद्री रेंज क्या है कि इट इज़ द हाइएस्ट रेंज ऑफ द हिमाचल एंड द नॉर्थ मोस्ट, राइट। वो क्या है, हिमाचल दो हाइएस्ट रेंज है हिमाचल की और नॉर्थ मोस्ट है। द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन हियर इज 6,000 मीटर। कितना है, 6,000 मीटर। डेट इज वाई दे आर कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयाज। जो हिमाचली रेंज है वो सबसे हाइएस्ट रेंज है और वो नॉर्थ मोस्ट में, और उसकी एवरेज हाइट मिनिमम माउंटेन्स की 6,000 मीटर्स है, इसलिए उसको ग्रेटर हिमालयाज भी कहा जाता है, राइट। द कल्टिवेशन एंड द ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट पॉसिबल देयर एज देयर माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। जो वहाँ पे जो कल्टिवेशन, कुछ उगाने का, और जो ह्यूमन्स वहाँ नहीं रह सकते, वाई, बिकॉज वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ही स्नो से कवर्ड रहता है, राइट। द ग्लेशियर्स आर फाउंड दैट, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ग्लेशियर्स। द स्लोली स्लाइड डाउन द माउंटेन एंड एज दे रिच warm region they begin to melt and form the peninsular river of the Indian subcontinent like the Indus,
गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र जैसे वो ग्लेशियर्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो डाउन करते हैं और वो माउंटेन गर्म रीजन में आते हैं, वैसे वैसे वो पेनिनसुलर रिवर्स यानी वो आइज मेल्ट होके पानी बन के वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जैसे इंडस, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स है उसके अंदर वो मिक्सअप होके आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हिमाद्री रेंज है वो कैसी है, पूरी बर्फ़ से कवर्ड। जैसे वो ऊपर से नीचे आएगी स्लांट होके स्लीप होके, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे जैसे वो गर्म एरिया में आएगी तो वो धीरे धीरे पानी बनती जाएगी। यहाँ आपको उसके पास में जो इंडस रिवर दिखाई है तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, राइट। नाउ आया है हिमाचल रेंज। हिमाचल मीन्स रेंज यानी लोअर रेंज जो थोड़ी कम है, राइट। दिस इज द मिडल रेंज ऑफ द Himalayas. The mountains here are not as height as the Himadris, so this range is called lesser Himalayas. जो हिमाचल रेंज है वो मिडल हिमाचल में आया है और वो क्या है, वो इतने हाइट में नहीं है, इसलिए जो हिमाद्रीज है उसके जितनी हाइट नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उसका लेसर हिमालयास कहते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन्स हियर इज अराउंड 3000 मीटर। कितनी है, 3000 मीटर ही है। बट देयर आर ब्यूटिफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन। वहाँ पे ब्यूटिफुल वैलीज और हिल स्टेशन है। द कश्मीर, कुल्लू एंड द कंगरा वैली आर पॉपुलरली टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसे हम कश्मीर में, कुल्लू मनाली में, और वहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ पे कितने कितने हिल स्टेशन कितने ब्यूटीफुल होते हैं, हमें वहाँ पे जाना कितना मज़ा आता है, और ब्यूटीफुल वैलीज होती है, राइट। अब उधर के हिल स्टेशन कौन से, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गैंगटोक एंड दार्जिलिंग अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड से वहाँ पे लोग बाग आते हैं और देखते हैं। हाई माउंटेन पासेस सच एज रोहतांग पासेस इन हिमाचल प्रदेश एंड सो कि यहाँ पे जो शिमला, मसूरी, नैनीताल है वहाँ पे वर्ल्ड से सारे टूरिस्ट लोग आते हैं और वो उसको अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है, मज़ा आता है, राइट, एकदम कूल एटमॉस्फियर होता है। सो हाई माउंटेन्स पासेस सच अ रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड नथुला पास इन सिक्किम आर लोकेटेड इन दिस रीजन। यहाँ पे आपको कुल्लू वैली दिख रही है और रोहतांग पासेस दिख रही है। जो रोहतांग पासेस है वो सिक्किम जो रीजन है वहाँ से पास होती है और रोहतांग पासेस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज अ कूल प्लेस, राइट, सिक्किम भी कूल प्लेस है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं। सो एज यू कैन सी कि द विंटर्स मंथ आर वेरी कोल्ड। जो वहाँ पे क्या होता है, ठंडियाँ बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एप्पल्स, राइट, एप्पल्स है, लीची है, चेरी है, वो हमेशा ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है, राइट, आर वेरी कोल्ड। बट द समर्स आर कूल एंड प्लेजेंट। पर जहाँ की गर्मियाँ एकदम ठंडी और अच्छी होती है, अपने जैसी धूप वाली नहीं होती वहाँ पे, राइट। द क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। देयर आर फ्रूट ऑर्चर्ड इन द लोअर स्लोप ऑफ दिस रीजन्स। एप्पल, प्लम, पीच, ड्राई फ्रूट्स एंड आलमंड, वॉलनट्स ग्रो वेल देयर। वहाँ पे क्या होते हैं, अखरोट है, बादाम है, ठीक है, फिर कोई भी काजू बादाम है, पीच है जो अभी हमें इस सीज़न में मिल रहा है, राइट, प्लम्स है, आलू बादाम जिसको कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ के जो फ्रूट्स के जो ऑर्चर्ड होते हैं, ऑर्चर्ड मीन्स फ्रूट फार्मिंग जो होता है वो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि और वो लो स्लोपी एरियाज में बनाए जाते हैं। सो वी कैन सी द ट्री प्लांटेशन एज वी मूव। हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे ट्री प्लांटेशन हम करते हैं, राइट। सो हम यहाँ क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो हम ट्री प्लांटेशन करते हैं एज वी मूव ईस्ट, जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, द थिन एल्पीन फॉरेस्ट ऑफ चीर, पाइन, ओक एंड
डिओडार कवर्स वास्ट ट्रैक ऑफ एयर लैंड, वो क्या करते हैं वहाँ पे ट्री इस्टेट वहाँ पे आपको दिखता है, राइट। सो वहाँ पे आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट कितना ब्यूटीफुल होता है, राइट। अब आया है शिवालिक रेंज जो क्या है नीचे लोअर एरियाज में होता है। दिस इज द साउदर्न मोस्ट एंड द लोअर रेंज ऑफ द हिमालयस, जो निचला हिस्सा है हिमालयस का, राइट। राइटली कॉल्ड द लोअर हिमालयस, उसको क्या कहते हैं, लोअर हिमालयस। दिस रेंज इज मेड अप ऑफ हिल्स रादर देन माउंटेन्स, वहाँ पे हिल्स से माउंटेन्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। द स्लोप हैव थिक फॉरेस्ट विच आर टीमिंग विथ वाइल्ड लाइफ, वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो स्लोपी एरिया है, फॉरेस्ट है वहाँ पे, थिक फॉरेस्ट, कम फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ के साथ वो टीम वर्क करता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, पिक्चर दिखाया गया है नेशनल पार्क का, राइट, जिसका नाम है द कजी रेंज नेशनल पार्क, बराबर, जो कहाँ है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर द टू फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। जो शिवालिक हिल्स है वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट और फेमस बहुत ही नामचीन नेशनल पार्क है, एक का नाम है कजी रेंज और एक का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। इफ यू विल गो देयर देन यू शुड मस्ट वॉच देयर, हाँ, वहाँ जाओ तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। अब टेरेस फार्मिंग, यहाँ आपको टेरेस फार्मिंग दिख रही है। टेरेस फार्मिंग क्या है, आपने देखा है कि वो स्टेप में होती है, राइट, टेरेस फार्मिंग। सो टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स, जो माउंटेन्स होती है उसकी हिल्स पे बनाई जाती है, लाइक अ स्टेप, जैसे स्टेयर्स कैसे होते हैं उस किस्म के। कैटल रेयरिंग इज ऑल्सो कॉमन, वहाँ पे इन जानवरों को जो चराने जाते हैं ना, कैटल रेयरिंग भी वहाँ पे कॉमन है, राइट। सो यहाँ क्या है कि द टेरी रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक इज अ फ्लैट marshy land where rice, wheat and sugar canes are cultivated in abundance, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसमें उगाए जाते हैं, right। So now you must have understood why the Himalayas are so important, not just for Sherpas but for every Indian citizens। आप सबको पता चल गया होगा कि खाली उसके लिए जो वहाँ का ध्यान रखता है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हम इसमें हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि शिवालिक रेंज, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हमने माउंटेन्स के बारे में क्या पढ़ा, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा हिमाद्रीज पढ़ा, फिर हिमाचल रेंज पढ़ा और शिवालिक रेंज पढ़ा, राइट। और फिर उसके पहले हमने पढ़ा कि जो रिवर्स, जो माउंटेन्स है, राइट, कौन से हाईएस्ट है और कौन से लोअर है, राइट। सो यहाँ पे हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल हियर देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज और कॉल मी, ओके। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम नॉर्दर्न प्लेन्स और कुछ रिवर्स और जो रेंजेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ एट योर होम, ओके बच्चों, बाय बाय।